हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन कर रहे थे। सॉरी, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। इस केमिकल क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि सब्सटेंस को जनरली क्लासिफाइड किया जाता है, केमिकली क्लासिफाइड किया गया है टू वे में। वन इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस, और another is called mixture। मैंने क्या कहा था, प्योर सब्सटेंस क्या है? इट इज द सिंगल सब्सटेंस, सिंगल सब्सटेंस, एक सिंगल सब्सटेंस है which cannot be separated by physical method। एक सिंगल सब्सटेंस है जिसे फिजिकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते। और जनरली इसको प्योर सब्सटेंस को भी फर्दर क्लासिफाइड जो किया गया है तो दो वे में किया गया है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा हुआ है कौन सा? एलिमेंट। लास्ट टाइम हम बात किए थे किसके बारे में? एलिमेंट के बारे में। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कंपाउंड के बारे में। तो आज हमारे पास दो चीजें पढ़ने को होंगी, कंपाउंड और मिक्सचर। इससे पहले हम एलिमेंट जान चुके हैं। तो प्योर सब्सटेंस क्या है, एक वर्ड में अगर दिमाग में रखना है तो सिंगल सब्सटेंस which cannot be separated by the physical methods। मतलब हम किसी फिजिकल मेथड का यूज करके इसको आगे सेपरेट नहीं कर सकते। अब इसमें एलिमेंट क्या है? एलिमेंट है सिंपलर फॉर्म है, ठीक है ना। द सिंपलर फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस, इसमें आप ये लिख सकते हो सिंपलर form of pure substance, simpler form of pure substance which is made by one kind of atom। और ये किससे बना है? एक ही टाइप के एटम से बना है। याद रखना है ये सिंपलर फॉर्म है किसका? प्योर सब्सटेंस का। इस प्योर सब्सटेंस की सिंपलर फॉर्म को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट, जो कि मेड होता है वन काइंड ऑफ एटम, एक ही तरह के एटम से, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि कंपाउंड क्या है। तो आज हमारी बात है कंपाउंड पर आनी है। कंपाउंड क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअल में क्या है कि कंपाउंड जो है वो रिजल्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट का। तो ऐसा प्योर सब्सटेंस, तो कंपाउंड भी क्या है बेटा? प्योर सब्सटेंस है। तो प्योर सब्सटेंस ही कंपाउंड है, तो मतलब ये एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो कंटेन करता है किसको? मतलब टू से ज्यादा एलिमेंट को, टू या फिर उससे ज्यादा एलिमेंट को। तो हम किसको क्या कहते हैं? कंपाउंड। लेकिन वो दोनों एलिमेंट किस तरह से कंटेन किया होगा
तो ये बात याद रखना कि दोनों दो तरह के अगर ऐसे एलिमेंट हैं इसमें, तो दोनों तरह के एलिमेंट को, दो एलिमेंट अगर हैं तो वो दोनों की दोनों फिक्स प्रोपोर्शन में रहेंगे बाय वेट के में, या कंबाइन होंगे फिक्स प्रोपोर्शन में बाय वेट के में। मतलब अगर मैं कहूं ये प्योर सब्सटेंस है, एक मिनट रुकना, अगर मैं कहता हूं कि ये प्योर सब्सटेंस है तो मैं कहूंगा ये प्योर सब्सटेंस। देखो हम बात पहले ही कर चुके हैं एलिमेंट की डिटेल में, तो आज हम केवल कंपाउंड के बारे में बात करने। सब्सटेंस which contain two or more element combined together in a fixed proportion by weight। यानी कंपाउंड वो प्योर सब्सटेंस है जो क्या करता है, कंटेन क्या होता है, दो एलिमेंट को, और वे दोनों एलिमेंट कंबाइंड रहते हैं एक दूसरे के साथ, किसमें, फिक्स प्रोपोर्शन में। किसके फिक्स प्रोपोर्शन में, बाय वेट के फिक्स प्रोपोर्शन में। ठीक है। तो हम कहते हैं कि वो क्या है, और हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इनको सेपरेट करना चाहें, अगर हम इनको डिकम्पोज करना चाहें, एंड डिकम्पोज, तो अगर इसको हम डिकम्पोज करना चाहें इसके एलिमेंट में दोबारा से, जैसे दो एलिमेंट है किसमें, एक कंपाउंड में, दो एलिमेंट है एक कंपाउंड में, उन दोनों एलिमेंट को हटाना चाहिए अगर कंपाउंड के अंदर से उन दोनों एलिमेंट्स को अगर हम हटाना चाहें तो कैसे हटा सकते हैं, कोई केमिकल मेथड यूज करनी पड़ेगी, सिंपल ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड से काम नहीं चलेगा। ठीक है, डिकम्पोज इनटू these element and decompose into these element by suitable chemical method। यानी कोई केमिकल मेथड्स यूज करनी पड़ेगी हमें उसको क्या करने के लिए, इस कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए। और एक खास बात ये है इस कंपाउंड में, मोर ओवर the property of the compound, the properties of the compound are different from their constituent, from their constituent element। एलिमेंट्स और कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो उसे बनाने वाले कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से टोटली डिफरेंट होती है। मतलब हमने ये क्या लिखा, अब हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि कंपाउंड है क्या, प्योर सब्सटेंस है। ठीक है,
उसके पास क्या है, वो कंटेन करके रखा है किसको, 2 या फिर मोर एलिमेंट को, और वे दोनों एलिमेंट जो है या 3 एलिमेंट जो है वो उसके अंदर कंबाइंड है, किसमें, एक दूसरे से कंबाइंड है, किसमें, फिक्स प्रोपोर्शन में, किसकी फिक्स प्रोपोर्शन में, वेट के में। अब इस कंपाउंड को अगर हम डिकम्पोज करें इनटू दीज कंस्ट्रेंट एलिमेंट, उसके कंस्ट्रेंट एलिमेंट में अगर हम इसको क्या करें, डिकम्पोज करें, तो उसके लिए हम यूज करनी होगी सुटेबल केमिकल मेथड, तभी हम इसको डिकम्पोज कर पाएंगे। ठीक है। और एक खास बात, ये जो कंपाउंड है ना, इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो टोटली डिफरेंट होती है इसे बनाने वाले कंस्ट्रेंट एलिमेंट से। ये है बात। तो चलिए इसको और ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, एग्जाम्पल के लिए समझ, और दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। अब ये फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होंगे, केमिकली कंबाइन हो रहे हैं, वेट के फिक्स प्रोपोर्शन में बना रहे हैं क्या, H2O। H2O इज द कंपाउंड, क्योंकि हम क्या देख पा रहे हैं, ये प्योर सब्सटेंस है जो कंटेन किया है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से कंबाइन है, कहाँ, फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ वेट में। अब यहाँ हाइड्रोजन तो 2 दिख रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 1। इसे हाफ लगा दें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, जैसे हाफ ऑक्सीजन बोल रहे हैं, इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा, 1। ठीक है। हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, 1। ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, ये कौन से वेट की बात चल रही है, एटॉमिक वेट की बात। ऑक्सीजन का होता है 16, ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, 16। तो ये किस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं, 2:16 में। क्यों, एक हाइड्रोजन का 1 है तो 2 का कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन का। अच्छा, इसको हम और करके कहीं कहीं ये भी लिख दिया जाएगा 1:8, तो बात एक ही है। तो इसका मतलब क्या है, हम कह रहे हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combined together in a fixed proportion, in a fixed proportion by weight, क्या, in a fixed proportion 1:8 by weight, in a fixed proportion 1:8 by weight। ठीक है। and these element, what these element, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, या ये कह सकते हैं कंपाउंड इज डिकम्पोज इनटू these constraint element by suitable chemical method। मतलब इस H2O को मैं suitable chemical method का यूज करके क्या कर लूंगा, इससे कंस्ट्रेंट एलिमेंट दोबारा से बना लूंगा। सुटेबल केमिकल मेथड, ये नहीं साहब हथौड़ा लिया और तोड़ दिया और अलग हो गए, बॉईल किया और अलग हो गए, ठीक है, फिल्टर किया अलग हो गए। तो फिल्टर, बॉइलिंग, मेल्टिंग, इन सब से कुछ नहीं होने वाला, कोई स्पेशल केमिकल टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। और एक खास बात की जो हमने यहाँ लिखी है, अभी बताऊंगा मैं कौन सी टेक्निक हम यूज करेंगे। तो अगर कौन सी टेक्निक, एक इलेक्ट्रोलाइसिस नाम की एक मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं, H2O को अगर इलेक्ट्रोलाइज करें तो इसमें से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को हम अलग कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक स्पेशल मेथड है, केमिकल मेथड, और जनरल फिजिकल मेथड बॉइलिंग है, मेल्टिंग है, सेपरेशन है, ये सब करके हम नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइसिस हम यूज करें तो हम पानी के अंदर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, या H2O के अंदर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर सकते हैं। तो पहले तो आप ये समझ लें H2O है क्या, एक प्योर केमिकल कंपाउंड है जो कंटेन करके रखता है 2 तरह के एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को, और ये दोनों तरह के एलिमेंट यानी 2 एलिमेंट कंबाइन रहते हैं टुगेदर H2O के अंदर। कैसे, इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट, फिक्स प्रोपोर्शन 1:8 बाय वेट, यानी 1:8 या 2:16 में कंबाइन है बाय वेट के। और अगर हम चाहें तो सुटेबल मेथड यूज करके
सुटेबल केमिकल मेथड यूज करके इस H2O को इसके को डिकम्पोज कर सकते हैं इसके एलिमेंट में, इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। समझ गए? और एक बात, प्रॉपर्टी है ना, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड, द प्रॉपर्टी ऑफ H2O आर डिफरेंट फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी H2O की जो प्रॉपर्टी है वो उसके कंस्टिट्यूएंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से क्या है, टोटली डिफरेंट है। कैसे? हम सबको पता है हाइड्रोजन इज कंबस्टाइल। हाइड्रोजन कैसा होता है, कंबस्टाइल, यानी जलता है। और ये क्या है, ऑक्सीजन सपोर्ट्स इन कंबशन। सपोर्ट्स, किसमें सपोर्ट कर रहा है ऑक्सीजन? ऑक्सीजन सपोर्टर है किसका, कंबशन में। तो कंबशन में हेल्प करता है कौन, ऑक्सीजन। मतलब दोनों एक तरह की प्रॉपर्टी रखते हैं। इट इज ए कंबस्टाइल, इट सपोर्ट इन कंबशन। बट वाटर इज फायर एक्सटिंग्विशर। मतलब ये जलेगा, ये जलाने में हेल्प करेगा, और ये आग को, जली हुई आग को बुझा देगा। यानी इसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होगी। कंपाउंड की प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होगी उसके कंस्ट्रेंट से टोटली डिफरेंट होगी इसकी प्रॉपर्टी कंपाउंड की। अगर मैं कहूं इन ए कंपाउंड the constituent element lost their identity or property in the compound, in their compound, right? The constituent lost their identity or property in their compound. constituent element जो होते हैं वो अपने कंपाउंड के अंदर अपनी आइडेंटिटी या अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर देते हैं। उनकी कोई प्रॉपर्टी अब रह गई क्या? अब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके ही तो पानी बनाए थे, पर इस वाटर में क्या हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है? नहीं है। क्या ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है? नहीं है। तो एक नई प्रॉपर्टी जनरेट हुई है, वो भी इन दोनों की प्रॉपर्टी से टोटली डिफरेंट है। क्योंकि ये दोनों क्या है, एक कंबस्टाइल है, दूसरा सपोर्ट करता है कंबशन में। कंबशन मतलब बर्निंग में, जलाने में। एक कंबस्टाइल है, जलता है, और दूसरा जलाने में मदद करता है, और जलता भी है ऑक्सीजन। तो जलाने में मदद करता है और जलता है, समझ गए? और ये जलता है। लेकिन इनसे बना हुआ कंपाउंड टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी रखता है, यानी वो जली हुई आग को बुझा देता है, फायर एक्सटिंग्विशर है। ये खास बात है कंपाउंड होता क्या है? कंपाउंड ये है, टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर in a fixed proportion by weight. Two or more element combined together in a fixed proportion by weight to form a substance, to form a pure substance called compound. दो एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं फिक्स प्रोपोर्शन में, वेट के फिक्स प्रोपोर्शन में, तो उनके कंबाइन होने से जो कंपाउंड, जो प्योर सब्सटेंस बनता है उसी को हम कंपाउंड बोल देते हैं। और ये जो बना कंपाउंड है इसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं किसमें? उन्हीं कंस्टिट्यूएंट में जिससे ये बना था। पर कब? जब हम कोई सुटेबल केमिकल मेथड यूज करें, मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेथड हम यूज करें तब। मतलब कोई ऑर्डिनरी मेथड यूज करने से काम नहीं चलेगा, फिजिकल मेथड से काम नहीं चलेगा। और खास बात यह है, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड, द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। यानी कंपाउंड की प्रॉपर्टी उसे बनाने वाले कंस्टिट्यूएंट से टोटली डिफरेंट होती है। ये बात याद रखना। समझ गए आप लोग? तो ये बात याद रखना है कि उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो टोटली डिफरेंट होती है उसे बनाने वाले कंस्टिट्यूएंट्स।
तो ये था कंपाउंड के बारे में। अब बात करते हैं मिक्सचर के। वैसे कंपाउंड और भी है, अभी मैं बता दूं। कंपाउंड दो तरह के होते हैं, अगर क्लासिफिकेशन में जाएं तो कंपाउंड दो तरह के हैं। एक है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा है बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड। जनरली कंपाउंड दो तरह के, एक है इनऑर्गेनिक और दूसरा है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। द इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स। ये ऑब्टेन होता है, कहां से बनाते हैं इसको, कहां मिलता है, नॉन लिविंग सोर्स। व्हाट इज नॉन लिविंग सोर्स? रॉक, सॉल्ट, मार्बल। रॉक, कोई भी रॉक है, सॉल्ट है, मार्बल है, ऐसे कोई भी नॉन लिविंग सोर्स से हमें ये मिलेगा, जैसे माइन से। कौन? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड द ऑर्गेनिक कंपाउंड is generally present in plant and animal and also synthesized in the laboratory. The essential constituent of the organic compound is carbon. All the organic compounds have been found to contain carbon as an essential element. All the organic compounds have been found to contain कार्बन एज एसेंशियल एलिमेंट। यानी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, चाहे वो प्लांट से मिला हो, चाहे वो एनिमल से मिला हो, या लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया हो, प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया गया हो या लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया हो, उसके अंदर कार्बन रहेगा। यानी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को ही हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जिन कंपाउंड का एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट कार्बन है उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिनका एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट कौन है? कार्बन है, उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सब ब्लर मार रही है। तो कंपाउंड तो एक सिंपल है, प्लीज साइलेंट। कंपाउंड एक क्या है? प्योर सब्सटेंस है। कंपाउंड क्या है? प्योर सब्सटेंस है। याद रखना, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? सिंगल सब्सटेंस होता है, जिसे और ज्यादा सेपरेट नहीं कर सकते हैं कोई ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड लेकर। तो कंपाउंड क्या है? प्योर सब्सटेंस है। और उसके अंदर क्या है कि जो कोई दो एलिमेंट, दो या ज्यादा भी हो, टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट। अब वेट के फिक्स प्रोपोर्शन में वो एलिमेंट कंबाइन है। ऐसे भी कह सकता हूं, टू और मोर एलिमेंट combined together in a fixed proportion by weight to form a pure substance called compound. And compound can be decomposed. Compound can be decomposed into these constituent element by suitable chemical method. और कंपाउंड को डिकम्पोज किया जा सकता है उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में, क्या करके? एक कोई स्पेशल, कोई सुटेबल केमिकल मेथड यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कंपाउंड को हम क्या कर सकते हैं? डिकम्पोज कर सकते हैं। और एक खास बात जो याद रहे कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट। और कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो उसे बनाने वाले कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से टोटली डिफरेंट होती है। जैसे एग्जांपल मैंने वाटर लिया, द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज टोटली डिफरेंट from hydrogen and oxygen because the hydrogen is combustible and oxygen is support to combustion, but the water is fire extinguisher. तो हमें सब पता है कि हाइड्रोजन कंबस्टाइल है, ऑक्सीजन सपोर्ट करती है कंबशन में यानी जलने में, और ये जलती है।
ये जलती भी है जलाती भी है, लेकिन बना हुआ कंपाउंड, इन दोनों से बना हुआ कंपाउंड वाटर, ये जली हुई आग को बुझाता है, फायर एक्सटिंग्विशर है। तो ये हो गया कंपाउंड। एंड कंपाउंड इज जनरली क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, वन इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अनदर इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड? What is inorganic compound? The compound obtained from non-living source. The compound obtained from non-living source, like rock, like marble, like salt, like minerals. समझ गए? अगर इससे बनाया जाता है तो उसके कहेंगे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन किया जाता है। And another is the organic compound. Organic compound is present in both plant and animal. Yeah, organic compound is extract from plant and animals. And all the organic compound have been found to contain carbon as an essential element. That means carbon is the essential element of the all the organic compound. कार्बन एक essential element है सारे organic compound, चाहे वो organic compound extract किया गया हो प्लांट से, एनिमल से, नेचुरल सोर्स से आया हो, या फिर the organic compound is synthesized in the laboratory, चाहे उस कंपाउंड को सिंथेसाइज किया गया हो लेबोरेटरी में, एसेंशियल कंस्टेंट कौन होगा? कार्बन होगा। एक बात याद रखना, एलिमेंट फिक्स हैं कितने? 118 एलिमेंट फिक्स हैं कितने हैं? 118। बट कंपाउंड इज नॉट फिक्स। कंपाउंड कितने हैं? नंबर ऑफ लैक्स। अच्छा एक बात बताओ, अल्फाबेट फिक्स है 20, बट उनके वर्ड कितने? एक बड़ी सी डिक्शनरी भरी हुई पड़ी, राइट ना? उसी तरह कंपाउंड अलग अलग मिलते, एलिमेंट अलग अलग एक दूसरे से मिलते रहेंगे और अलग अलग कंपाउंड बनते रहेंगे। आज ऑर्गेनिक कंपाउंड तो इतने मिलते हैं लेबोरेटरी में, रोज लगातार नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हो रहे हैं लेबोरेटरी में, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं कंटिन्यूअस। लगातार आप देख रहे हैं ये सब दवाइयां, मेडिसिन, ये मेडिसिन, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और पेंट्स, पिगमेंट्स, ये दुनिया भर के जो कंपाउंड्स है क्या है? डाइस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और कुछ इनऑर्गेनिक भी, पॉलीमर्स, प्लास्टिक मटेरियल्स, सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ इनमें ऑर्गेनिक ज्यादा है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से, इनऑर्गेनिक से ज्यादा कौन है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। समझ गया? तो इस तरह के हमने बात की, कंपाउंड होता है, कंपाउंड को जनरली हम क्लासिफाइड यहाँ की। अब दूसरी चीज क्या है? मिक्सचर। मिक्सचर को समझ लीजिए कि सर आपका नेट से पकड़ा है, सर स्क्रीन नहीं आ रही। से आपको क्या कह रहे बेटा? मिक्सचर क्या है? मिक्सचर समझ, मिक्सचर के लिए हम एक बीकर ले रहे हैं मिक्सचर जानने के लिए कि मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में यहाँ से हटा देता हूँ। और इसमें क्या कर रहा हूं मैं, ये कोई प्योर सब्सटेंस ले रहा हूं। अब प्योर सब्सटेंस में मैं प्योर वाटर ले लेता हूं, और दूसरा इसमें मिक्स कर रहा हूं क्या? प्योर सॉल्ट।
तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए, मिक्सचर। तो ये मिक्सचर बन गया। अब मिक्सचर में देखो, ध्यान से समझो, क्या लिया था आपने, आपने लिया सॉल्ट, प्लस किस में मिक्स किया, वाटर में, क्या बना, सलाइन वाटर। सलाइन वाटर मतलब एक चीज खास देखने को मिल रही है यहां पर। मैंने कहा वाटर में जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आए थे, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दी थी। उनकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं बची, उनकी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं बची, एक नई प्रॉपर्टी आ गई थी। बट अगर हम मिक्सचर को देखें तो मिक्सचर में प्योर सॉल्ट की प्रॉपर्टी है और प्योर वाटर की भी प्रॉपर्टी है। मिक्सचर में प्योर सॉल्ट की भी प्रॉपर्टी और प्योर वाटर की भी, क्योंकि हमने क्या कहा, सलाइन वाटर। व्हाट इज सलाइन, सॉल्टी वाटर। तो सॉल्ट की प्रॉपर्टी क्या है, सॉल्टी, और लिक्विड वाटर की प्रॉपर्टी आती। तो दोनों की प्रॉपर्टी अगर इसके अंदर है, अगर कंस्ट्रेंट जाकर कहा मिक्सचर, किसी, जब वो मिक्स हो जाते हैं तो कंस्ट्रेंट अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करते दोस्त। कंस्ट्रेंट अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करते तो उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। जब दोनों कंस्ट्रेंट अपनी, या दो या तीन जो भी मिलाएं, अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करें, यानी अगर कहें तो मिक्सचर हैज सिमिलर प्रॉपर्टी टू देयर कंस्ट्रेंट। मिक्सचर है सिमिलर प्रॉपर्टी टू देयर कंस्ट्रेंट। उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, उसकी कंस्ट्रेंट की जैसी है। मिक्सचर है सिमिलर प्रॉपर्टी टू देयर कंस्ट्रेंट। That means the constraint do not lose their identity in their mixture, right? तो अब कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे मिक्सचर को, तो मिक्सचर है क्या, मैं आपको बता देता हूं, जरा ध्यान। मिक्सचर को हम डिफाइन कर देते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट, यानी प्योर सब्सटेंस, और कंपाउंड। जरूरी नहीं कि एलिमेंट को ही मिलाए, कंपाउंड को भी मिला सकते हैं। और यहां तो हमने दोनों कंपाउंड मिलाए, NaCl भी एक कंपाउंड है और H2O भी क्या है, एक कंपाउंड है, अभी पढ़ा हमने। इन दोनों को मिलाया तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड which do not combine chemically और भी दोनों, और भी जो भी आप मिला रहे हो वो केमिकली कंपाउंड नहीं, ठीक है। मतलब डू नॉट कंबाइन केमिकली, और किसी फिक्स प्रोपोर्शन में भी मिलाने की जरूरत नहीं है। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड विच डू नॉट कंबाइन केमिकली, वो दोनों केमिकली कंबाइंड नहीं, तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, मिक्सचर है। समझ गए। अब मिक्सचर की एक कहानी और है, क्या, इन द मिक्सचर their constraint do not lose their, in the mixture the constraint do not lose their identity or properties.
The constituent mixed in any proportion. The constituent are present in the mixture, ऐसे भी कह सकते हैं, in the mixture constituent are present in any proportion. मतलब ये जरूरी थोड़ी है यार कि तुम वाटर कितना लिए थे और सॉल्ट कितना लिए थे, थोड़ा कम सॉल्ट लेकर भी बना सकते हो तो कम सॉल्ट ही होगा, और थोड़ा ज्यादा सॉल्ट डाल दोगे तो ज्यादा सॉल्ट ही हो जाएगा। तो एक बात तो ये है कि मिक्सचर में आपको कंस्टेंट का, कंस्टेंट समझ गए आप, या फिर एलिमेंट है कंस्टेंट या फिर कंपाउंड है, यानी प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस क्या है इसके, कंस्टेंट है, और कंपाउंड के कंस्टेंट हमेशा एलिमेंट रहेंगे, ये बात याद रखें। लेकिन मिक्सचर के एलिमेंट, मिक्सचर के कंस्टेंट एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि वे दोनों फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाए जाएं, किसी भी प्रोपोर्शन में मिलाए जा सकते हैं और वो फिजिकली मिलेंगे, केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे, डू नॉट कंबाइन केमिकल, समझ गए। तो वे मिक्सचर, और मिक्सचर में कंस्टेंट कभी भी अपनी आइडेंटिटी नहीं खोगा, मतलब उसकी प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ द मिक्सचर इज दैट ऑफ सिमिलर, सॉरी, द property of the mixture is similar with similar to that of constituent. The property of the mixture is similar to that of constituent. वो उसके constituent की जैसी होती है, समझ में आ रहा है। तो ये था मिक्सचर, ये है कंपाउंड। तो मिक्सचर वैसे दो टाइप के होते हैं बेटा, अगर मिक्सचर को अगर हम और क्लासिफाइड करें तो मिक्सचर दो टाइप के, एक है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। दो है, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। अभी सॉल्ट को वाटर में मिलाया मैंने, दोनों कंप्लीटली डिसॉल्व कर दिया, टाटा सॉल्ट इज कंप्लीटली, द टाटा सॉल्ट, देश का नमक भाई, कंप्लीटली डिसॉल्व इन प्योर वाटर and no visible boundary of separation, no visible boundary of separation between the constituent, मतलब दोनों कंस्टिट्यूएंट के बीच में कोई विजिबल बाउंड्री अलग क्या सॉल्ट हमें अलग दिखता है, पानी अलग दिखता है, कंप्लीटली डिसॉल्व कर दो प्योर सॉल्ट को, तो क्या हमें पानी अलग दिखता है और सॉल्ट अलग दिखता है? नहीं, पानी और सॉल्ट कंप्लीटली विजिबल होता है। तो उनके बीच में कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होती, कोई बाउंड्री विजिबल नहीं होती हमें सेपरेशन की, जिससे दोनों को अलग अलग दिख सकें। तो होमोजीनियस मिक्सचर का एक खास बात है, नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट, कंस्टिट्यूएंट के बीच में कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होती, और यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। दो बात याद रखें, एक तो नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट, नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन, देखो एक तो ये रहेगी इसकी खास प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी थ्रू आउट। एक तो इसके अंदर क्या है, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी है थ्रू आउट, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी है थ्रू आउट, और दूसरी क्या है, ये मैं बात होमोजीनियस के लिए बता रहा हूं अभी दोनों, और दूसरी क्या खास बात है इसके अंदर, नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन between the constraint, no visible boundary of separation
बिटवीन द कंस्ट्रेंट। ये दो खास बात है बस। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? जिसके अंदर यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी है थ्रू आउट। अब यूनिफॉर्म क्या होती है प्रॉपर्टी थ्रू आउट? जैसे मान लो एक शुगर सॉल्यूशन बनाया गया। लास्ट नाइट हम कहते हैं रुस्तम के घर एक फंक्शन था और रुस्तम ने क्या किया, स्वीट सॉल्यूशन बनवाया, मतलब एक शरबत बनवाया सबके लिए। और उसने क्या किया, शुगर डलवाई उसमें, सिंपल सी बात है। जब शुगर डलवाई तो रुस्तम के घर कुछ लोग आए, उन्होंने पीना स्टार्ट किया। जैसे अभिषेक धाकड़ी आ गया, ठीक है, आयुष बंसल पहुंच गया, उन्होंने पिया तो वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगा, स्वीट नहीं लगा उन्हें। लेकिन अब करण पहुंचा कब? जब बहुत देर हो गई थी फंक्शन। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो हमारा शरबत था वो खत्म होने लगा। अब खत्म होने लगा तो नीचे क्या है, अब वो जब करण पहुंचा तो करण को जरूरत से ज्यादा स्वीट लगा, लिप्स चिपक गए उसके, स्टिक हो गए। तो अब प्रॉब्लम क्या थी कि किसी को तो लग रहा है कि वो उसमें शक्कर ही नहीं है, शुगर ही नहीं है, और किसी को लग रहा है तुमने जरूरत से ज्यादा डाल दी। इसका मतलब शुगर वहां अनडिजॉल्व थी, कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं थी शुगर। इसलिए हम कह रहे थे उसके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है। पहले वाले को कुछ अलग लग रहा है, दूसरे वाले को कुछ अलग लग रहा है, तीसरे वाले को कुछ अलग लग रहा है, लास्ट वालों को कुछ अलग लग रहा है। अच्छा, ये बात जब रुस्तम ने सुनी तो उसने क्या किया, फिर खुद खड़े होके एक बार फिर बनवाया और सबसे पहले अभिषेक को दिया, टेस्ट करी यार, करण को दिया, अभिषेक को दिया, आयुष को दिया, और बताओ कि ठीक है क्या। और उसने अपने सामने खड़े होके कंप्लीटली डिसॉल्व करवाया, किसको, शुगर को, कहां, बॉटल। तो जब कंप्लीटली सॉल्युबल हो गई, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गई शुगर, तो फिर जब पहला वाला ग्लास उसने भर के स्टार्ट का अभिषेक को दिया, कैसा है, तो हमसे बोला प्रॉपर, बहुत बढ़िया है, प्रॉपर शुगर है, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने आधा खाली कर दिया, फिर आयुष को दिया और पूछा कि तुम्हें कैसा लगा, उसने कहा बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसने सारा खाली कर दिया, थोड़ा सा बचा, फिर करण को दिया, पूछा कि कैसा है। तो सब जगह स्वीटनेस कैसी थी, बिल्कुल प्रॉपर थी, जैसी शुरुआत में थी वैसी मिडिल में थी, जैसी लास्ट में, सब जगह स्वीटनेस एक जैसी। तो वहां कहेंगे हम यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी थ्रू आउट। उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, यूनिफॉर्म, सब जगह की, तो उसे कहते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर। और नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, मतलब सॉल्ट और वाटर या शुगर और वाटर के बीच में जब वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है तो वो अब तक हम बता नहीं सकते कि इधर शुगर है और इधर वाटर है, नेक्ड आई से देखकर। नेक्ड आई तो छोड़ो, माइक्रोस्कोप से भी, जनरल माइक्रोस्कोप से भी नहीं बता सकते कि इसमें सॉल्ट के पार्टिकल किधर हैं। जब कंप्लीटली डिसॉल्व कर दे प्योर सॉल्ट को प्योर वाटर में, तो हम नहीं बता सकते कि सॉल्ट के पार्टिकल किधर है। तो इसका मतलब उसमें क्या हो गया, नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट, कोई विजिबल बाउंड्री नहीं है सेपरेट करने की दोनों। अच्छा, अब एग्जांपल तो तुम्हारे पास बहुत हो गए, क्या, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। अब हेटेरोजेनियस क्या है, ठीक इसका उल्टा है, डू नॉट हैव एनी यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी थ्रू आउट, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी नहीं रहेंगी। और कहेंगे क्या, विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कंस्ट्रेंट, मतलब दो कंस्ट्रेंट के बीच में विजिबल बाउंड्री होगी। जैसे आप कांच के गिलास में पानी लो, पानी में सैंड डालो और सैंड नीचे बढ़ जाती है ना, तो सैंड अलग दिखेगी और पानी अलग दिखेगा। दैट इज विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन इज प्रेजेंट बिटवीन द कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट के बीच में विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है। तो हमने क्या कह दिया कि ये कैसा है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। या फिर एक काम करो, अनडिजॉल्व्ड शुगर का सॉल्यूशन बनाओ, जैसे इसके रुस्तम के घर पे बना पहले, तो उसमें क्या, शुगर, जो थोड़ी बहुत शुगर है वो नीचे पड़ी हुई दिखेगी, अनडिजॉल्व है, थोड़ी बहुत शुगर है, अनडिजॉल्व है, वो पड़ी हुई दिखेगी।
तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी भी नहीं है, पहले कम स्वीट लगेगा फिर बाद में ज्यादा स्वीट लगेगा। और विजिबल बाउंड्री भी दिखेगी, बाउंड्री दिखेगी वहां, विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन प्रेजेंट बिटवीन द कंस्टेंट, व्हाट कंस्टेंट, वाटर एंड शुगर, क्योंकि अनडिसॉल्व्ड शुगर है और अनडिसॉल्व्ड रहेगी तो उन दोनों के बीच में विजिबल बाउंड्री दिखेगी कि शुगर अलग पड़ी है और पानी अलग पड़ा है। तब ऐसे मिक्सचर को क्या कहेंगे हम, हेट्रोजीनियस। तो दो तरह का होता है मिक्सचर, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस।